बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 1 कोर्स कोड 1307 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये असाइनमेंट सेमेस्टर ऑटम 2025 की है और ये इंटरमीडिएट लेवल की असाइनमेंट है और इसमें इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स 1 की बुक के यूनिट नंबर 1 to 5 को कवर किया गया है। चलिए अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर -7 + 3i। तो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए ना आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ उसकी मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू और दूसरा एंगल आर्ग्यूमेंट भी हम इसको कहते होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है जी। तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सारे का अंडर रूट, तो इसका आंसर आ गया अंडर रूट 58। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इनको जमा कराएं अंडर रूट 58। ये है जी हमारी मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद हमने सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो पॉइंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पे लाए करेगा। ठीक है जी। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालना है। उसका फार्मूला होता है जी अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। और यहाँ ना आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, यानी अगर कोई माइनस भी है तो उसको आपने पॉजिटिव रखना है। ठीक है जी। यानी ये आपके पास बनेगा 3/7। ठीक है जी, क्योंकि रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए आपने ये दोनों पॉजिटिव रखने। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो भी आंसर आएगा उसको पाई में से माइनस करा देंगे। ये हमारा फाइनल थीटा एंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट में होता तो वही आपका आंसर होना था। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो यही इसका आंसर होना था जो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है। सो द पोलर फॉर्म इज आपके पास जो है वो इसके इक्वल होती है। आर ई अयोटा थीटा इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर की जगह ये पुट कर दें और आप लिख दें कि थीटा जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे हमने इसको थीटा इक्वल पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 3/7 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1b की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस वो ये है और टेंजेंट थीटा ये है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है ना वो ये होती है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एटा। हमने बेसिकली x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो x का फार्मूला होता है वो ये आर कोस थीटा और y का फार्मूला होता है आर साइन थीटा। ठीक है जी। आर गिवन है, थीटा जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो मेन काम है ना हमारा वो है कि हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अब ये टेंजेंट थीटा 7/11 है और जो टेंजेंट थीटा होता है ना उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है जी, ओवर बेस। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है आपके पास ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है राइट एंगल ट्राइंगल के और ये बेस की वैल्यू है। तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये होता है आपके पास हाइपोटेनियस। पहले हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। बेस की वैल्यू आपके पास जो है वो 11 हो गया, परपेंडिकुलर 7 हो गया। इनका स्क्वायर लेके जमा करा के अंडर रूट लेंगे तो 170 अंडर रूट आ जाएगा। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है जी, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। 7 ओवर अंडर रूट 170 आ जाएगा। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू अंडर रूट 170 हमने फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बी ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, वो ये आ जाएगी। अब चूंकि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों आ गए हैं तो हम लिखते हैं जी रेक्टेंगुलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है जी, x की वैल्यू आर कोस थीटा, अयोटा वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू y साइन थीटा आपके पास जो है वो आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे हम r लिखेंगे, y नहीं आएगा, r साइन थीटा आ जाएगा। ठीक ठीक है जी। अब वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। आर की जगह 9 आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई है और उसके बाद अयोटा आर की जगह 9, साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू, तो ये आपके पास बन जाएगा 9 11 से मल्टीप्लाई, 9 7 से मल्टीप्लाई। ये है जी हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि टेंजेंट थीटा को यूज करके हमने राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करके हाइपोटेनियस निकालना है, फिर उस तरीके से साइन और कॉस निकाल के वैल्यू पुट कर देनी है। अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2a की तरफ। तो ये इसमें हमने बेसिकली ये टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल, ट्रू और फॉल्स के साथ। तो ये टेबल मैंने जो है वो बना दिए हैं, ये आप इनको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।
आप वीडियो को पॉज करके ये टेबल देख लें। अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सवाल ये है कि प्रूव दैट द सेट 1 आयोटा जे माइनस 1 के माइनस आयोटा माइनस जे माइनस के इट इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो पहली बात, इसको सोल्यूशन में आपने ये बताना है कि ये क्वोटर्नियन Q8 का ग्रुप होता है और इसका जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है ना वो इन रिलेशंस की बेस पे होता है। यानी एयोटा स्केयर जे स्केयर के स्केयर या आई जे के कह लें, इसको -1 के इक्वल होते हैं और आई जे के इक्वल होता है, जे के आई के इक्वल होता है, के आई जे के इक्वल होता है। और अगर मैं इनको उल्टा कर दूं तो साथ में माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। यानी ये कुछ इस तरह से इनका जो सर्कल अगर बनाऊं ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन याद रखने का तरीका ये है कि आई अगर जे से मल्टीप्लाई होगा यानी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो के आंसर आएगा, लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, के को जे से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस आई आ जाएगा। इसी तरह अगर के आई होगा तो जे आएगा, लेकिन अगर आई के होगा तो माइनस जे आ जाएगा। ये आपने याद भी रखने हैं। इसके बाद फिर हम इसका कैलिस टेबल बनाएंगे। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलिस टेबल इसका जो है वो बना हुआ है। इस तरह से आपने इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल या कैलिस टेबल इसको कहते होते हैं, ये बनाना है। इस तरह से सारे नंबर इधर, फिर सारे नंबर इधर और इनको मल्टीप्लाई करवा के लिखना है। फिर आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है जी, ताकि प्रूव किया जा सके कि ये ग्रुप है। सबसे पहले आपने लिखना है कि एवरी एंट्री इन द टेबल बिलोंग टू द सेट सो इट इज क्लोज्ड। क्लोजर लॉ होल्ड कर जाएगा, ग्रुप की ये पहली प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। ठीक है जी, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें पड़ा हुआ है 1। ठीक है, आइडेंटिटी वो होती है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा वही जवाब आ जाता है। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी जो है वो मौजूद है। ठीक है, इन्वर्स वो दो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आ जाता है। ठीक है, इसका इन्वर्स ये, इसका ये, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो सारी प्रॉपर्टी जो है ग्रुप की सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो इट इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ मूव करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट को समझ लें। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। यानी 2 डिजिट वाला कोई नंबर है, ठीक है, और उसके जो डिजिट्स का सम है वो 11 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, यानी अगर हम उन डिजिट्स को आगे पीछे कर दें, द रिजल्टिंग नंबर इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो वो जो नंबर बनेगा ना वो ओरिजिनल नंबर से 9 कम होगा। हमने वो नंबर जो है वो डिटरमिन करना है, फाइंड करना है। तो सवाल की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि जो 2 डिजिट नंबर है वो XY है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x प्लस y। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास नंबर होता 65, ठीक है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 6 प्लस 5। ठीक है, 10 6 60 प्लस 5, यानी कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर होता है उसको हम 10 इंटू पहला नंबर, पहला डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट y के सम के तौर पर लिख सकते हैं। पहली कंडीशन ये, इन दोनों का सम x प्लस वाई 11 के इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं सेकंड कंडीशन के मुताबिक तो ये yx बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने सेकंड कंडीशन ये है कि जब मैं इंटरचेंज करूंगा ना, ठीक है, तो जो जवाब आएगा इंटरचेंज वाला नंबर वो ओरिजिनल नंबर से 9 क्या है, कम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपके पास सेकंड कंडीशन के मुताबिक जो इंटरचेंज वाला नंबर है 10y प्लस एक्स, वो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई से 9 क्या है, कम है। ठीक है जी। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, उसके बाद x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ये -9 बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये y प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 10y माइनस वाई 9y, माइनस 9x इज इक्वल टू -9 बच जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएंगे बड़े नंबर वाला साइन, 9 पे दोनों तरफ -9 पे आपने क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। यहाँ पे सॉरी हमने क्या करना है, 9 पे इस इक्वेशन को डिवाइड करवा देना है। ठीक है, ये 9 से कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसको तो सीधा करके लिखें तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, x वाला पहले, y वाला बाद में। नेक्स्ट हमारे पास पहले जो एक इक्वेशन बनी थी वो ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है जी, यहाँ पे x एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, y प्लस वाई 2y इक्वल 11 माइनस 1 10। y के साथ 2 मल्टीप्लाई इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 5 आंसर आ जाएगा। ये y की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है, ये पहली वाली इक्वेशन जो थी, ये वाली मैं लिख देता हूँ दोबारा, x प्लस वाई इक्वल 11। इसमें आपने y की जगह 5 पुट करना है, ये 5 प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा तो 6 आंसर आ जाएगा। तो नंबर क्या हुआ जी हमारा, xy इज इक्वल टू x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5, यानी वो नंबर हमारे पास 65 है। अगर मैं इसको उल्टाऊंगा ना तो ये बनेगा आपके पास 56, जो कि इससे क्या है, 9 कम है। ठीक है जी।
तो इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3b की तरफ। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आपने इसको पहले 1 का नाम देना है, ठीक है जी, और इसको 2 का नाम देना है, ठीक है जी। ये आपके पास 1 हो गया और ये आपके पास 2 हो गया। आपने क्या करना है, ये 2 में ये जो y की वैल्यू बनी हुई है ना, ये आपने 1 में पुट कर देनी है y की जगह पे, ठीक है। इस इक्वेशन में इस y की जगह, ठीक है जी, इस y की जगह ये वाले नंबर तीनों पुट कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करूंगा, ठीक है, तो ये वाली बन जाएगी आपके पास लाइन। उसके बाद ये 2x स्क्वायर और आपके पास x का जो स्क्वायर है ये पहले आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3b की तरफ मूव करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। दो इक्वेशंस गिवन है, ये पहली है, ये दूसरी है। 1 और 2 का नाम दे दें। ये 1 इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन y इक्वल ये है, इसको आपने y की जगह ये तीनों नंबर पुट कर देने हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है जी, 2x स्क्वायर प्लस x 2x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये वाला 4 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाला नंबर पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस एक्स, ये प्लस का x बाकी बच जाएगा, और माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी करवा देंगे मिड टर्म ब्रेक, ठीक है जी। यहाँ पे होगी ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि आपके पास मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, मल्टीप्लाई कराओ 6i माइनस कराओ 1i 3 और 2, इस तरह से मिड टर्म ब्रेक होगी। बारी बारी इनको 0 के इक्वल रख देंगे, वहाँ से x के दो आंसर निकालेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम करेंगे इसको। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि ये मिड टर्म ब्रेक हमने करवा दी। इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल 0। एक दफ़ा इसको 0 रखूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, ये 3 प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 0 माइनस 3 माइनस 3। फिर क्या करना है, ये जो x की वैल्यू -3 आई है ना, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी जी, हमारे पास 2x प्लस y इक्वल 4। इसमें आपने x की जगह पे एक दफ़ा -3 पुट करना है। इस तरह से पुट करेंगे, -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, y का आंसर आ जाएगा 10। और दूसरी जब ब्रैकेट इसको 0 के को रखा, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, ये 2x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है जी। 2 2 4, 4 उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू 0, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा -3, 10, यानी x की वैल्यू -3 थी तो y का आंसर आया 10। इसे कहते हैं साइमल्टेनियस जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है, कि x की वैल्यू पहले आएगी और उसके लिए जो y का जवाब आया था वो यहाँ पुट करेंगे। फिर कॉमा लगा के इसी तरह x की वैल्यू अगर 2 थी तो y का आंसर 0 आया, वो इस तरह से लिख के करली ब्रैकेट सोल्यूशन सेट में बंद कर देंगे। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4a की तरफ। तो लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये दो इक्वेशंस गिवन है हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हमने क्या करना है, इनको ऊपर नीचे लिखते हैं ताकि इनको ऐड करवाया जा सके। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर इक्वल 25x माइनस 10। अब आप देख सकते हैं कि ये 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास जी, ठीक है, और इक्वल 25x माइनस 6। इन दोनों को आपने इधर लेके आना है, ठीक है। ये दोनों नंबर इधर आएंगे तो इनका साइन चेंज होके ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। मिड टर्म ब्रेक करवा देंगे, 6 4 24। दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं 24 है, प्लस करवाएं तो 25 है, और वो है 24 और 1, ठीक है। इनकी मिड टर्म ब्रेक करा देंगे, पहला साइन ये वाला, चूंकि जमा करा रहे हैं, दूसरा भी सेम वही आएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से 4x कॉमन आ गया, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन ले, x माइनस 6, ये दो जवाब, ये दो ब्रैकेट्स आ गई। नेक्स्ट यहाँ से हमने यहाँ जाना है और फिर उसके बाद क्या करना है कि इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख के वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ये देख लें, पहले ये 0 के इक्वल रखा इसको तो x की वैल्यू 6 आ गई। फिर इसको जब 0 के इक्वल रखूँगा, ठीक है जी, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ x की और y की आपने बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। एक दफ़ा ये पुट करूंगा, ठीक है, x की वैल्यू 6 इक्वेशन 1 में, और एक दफ़ा ये पुट करूंगा, ठीक है जी। पहले इसको देख लेते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 6 इक्वेशन 1 में पुट की, इक्वेशन 1 कौन सी थी जी हमारी, इक्वेशन 1 ये वाली है हमारी, 2x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल 4। इसमें x की जगह 6 पुट करेंगे, 36 आ जाएगा, 72 बन गया, ये प्लस और उधर जाके माइनस होकर 4 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, और y स्क्वायर का आंसर ये आ जाएगा। अब ये चूंकि स्क्वायर है,
ठीक है। तो स्केयर का आंसर नेगेटिव कभी नहीं होता, सो दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ये हमारे सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इसको छोड़ देना है, यहाँ तक ये वाला पार्ट लिखना जरूर है। अब x की वैल्यू 1/4 इसी तरह इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये बन जाएगा 1/16, ये 2/16 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 आ गया, ये प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि 4 - 1/8, 4 के नीचे 1 लगा दें, एलसीएम ले लें, ये एलसीएम आ जाएगा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 32 - 1 30, 1/8, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 8 4 32, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे हमने अंडर रूट ले लेना है इसका, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट 31/32 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो x का आंसर आया 1/4, 6 नहीं लिखना क्योंकि 6 के लिए तो ये इम्पॉसिबल हो गया था, तो 6 नहीं लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे और प्लस माइनस अंडर रूट 31/32। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4b की तरफ मूव करते हैं। कहता है जी सॉल्व द सिस्टम बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने ऐसे लिख दिया है और इनके कोफिशिएंट यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है, x के साथ 1, y के साथ 1, z के साथ 1, साथ में 6, इस तरह 2 3 1 14 और 4 5 3 28। उसके बाद हमने ना ये ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करवाने, r2 - 2r1 और r3 - 4r1, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 4b की तरफ। सोल्व द सिस्टम बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो आपने ये 3 इक्वेशंस लिखनी है और इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है। इनके कोफिशिएंट 1 1 1, तो 6 2 3 1 14 और 4 5 3 28 इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, r2 - 2r1 और r3 - 4r1 का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं r2 में जो है वो -2r1 कराता हूँ ना, तो ये वाली रो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। एक मैं नंबर आपको बता देता हूँ, जैसे ये r2 का नंबर है 2 -2 इंटू r1 का नंबर है 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - 2 = 0। इसी तरह अगर मैं r3 - 4r1 कराता हूँ, तो ये देखें ये आपके पास पहला नंबर आ गया 4 - 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4 - 4 = 0, ठीक है। और ये इसी तरह बाकी नंबर्स भी आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों रोज आपके पास क्या हो गई हैं, यहाँ तक सेम है, ठीक है। इनको नहीं देखने, ये दोनों सेम है। तो जैसे ही मैं r3 - r2 कराता हूँ, इनको माइनस कराता हूँ, तो 0 - 0 0, 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 - -1 आपके पास फिर से 0 हो जाएगा। तो यानी ये तीनों नंबर 0 आ गए। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर हम कहते होते हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यानी इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5a की तरफ। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसके मिड टर्म ब्रेक कराते हैं साइड पे, ये मिड टर्म ब्रेक होगी, ये लिख दिया, ठीक है। आप इसको कैसे लिखेंगे, a/, फर्स्ट ब्रैकेट वाला नंबर प्लस b/, सेकंड ब्रैकेट वाला नंबर, फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड इन दोनों के प्रोडक्ट से। इस तरह से ये भी मल्टीप्लाई इन दोनों से, ये भी मल्टीप्लाई इन दोनों से, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो बचेगा उसको हमने लिख देना है। ये देखें जी, कटिंग होने के बाद ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, x - 4 एक दफ़ा 0 के इक्वल रखना है, यहाँ से x की वैल्यू 4 और ये जहाँ जहाँ ऊपर x है वहाँ वहाँ 4 पुट कर देना है। 12 × 4 आ गया, ठीक है। 3 × 4 + 2 और ये वाली चीज़ कट जाएगी, 4 - 4 0 खत्म हो गया, ठीक है। 12 + 2 14 और 34 - 48 -14, ये 14 मल्टीप्लाई इधर आके नीचे डिवाइड होकर a की वैल्यू -1 आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने ये जो दूसरी ब्रैकेट है 3x + 2, इसको 0 के ऊपर रखना है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 प्लस से इधर आके माइनस और 3 डिवाइड -2/3, ठीक है। ये अब आपने इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर देना है। ये देखिएगा जी, इस तरह से हमने ये पुट किया है, ठीक है। -2/3 ये इससे कट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इससे कटेगा, 3 1 3, 3 4 12 और ये 4/2 से मल्टीप्लाई होके 8, ठीक है जी। और इधर ये आपके पास ये 3 3 से कट जाएगा, -2 + 2 0 के ये ख़त्म, ठीक है। और इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आपके पास बन जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएं, 3 1 3 एलसीएम, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये -14/3 बन जाएगा। उसके बाद 42 = b × -14/3 आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी।
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 डिवाइड हो रही इधर आके मल्टीप्लाई और -14 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो 14 को कट करवा देता हूँ, ये 3 आ जाएगा, 3 3 जार 9, बी की वैल्यू आ गई -9। ये ए और बी की वैल्यू आपने जो है वो बेसिकली इस इक्वेशन में जो है वो आपने ए और बी की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से वैल्यूज पुट हो जाएंगी और ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 5b की तरफ। तो ये सवाल है, ठीक है जी, आपने इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंप्लीफाई करके। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, ठीक है जी, और 27 को लिखूंगा 3 की पावर 3। ये 2 इस 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ से आपका स्टेप बनेगा ये वाला। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे लिखा हो ना इसको ऊपर लेके आऊंगा तो इनकी पावरों के साइन चेंज हो जाएंगे। 3x माइनस वाला हो जाएगा और 6 प्लस वाला हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 से समझे कट गया, या दो नंबर इक्वल है, ठीक है, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल आ जाएगी। उसके बाद x वाले एक तरफ ले जाते हैं और बगैर x वाले एक तरफ, इसको इधर ले जाएं। ठीक है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 18 माइनस 3 15, और ये 6 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 आ गया। ठीक है जी, तो उसके बाद x की वैल्यू आ गई आपके पास 15 मल्टीप्लाई, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी बताएं। ठीक है, और वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।